बहन कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा। नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और सिरसा से जो आप तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं कि कुमारी शैलजा की भारी बहुमत से जीत हुई है। ऐतिहासिक जीत है ये कह सकते हैं। अगर 5 साल पीछे जाएं तो सुनीता दुग्गल से भी ज्यादा वोट हैं वो डले हैं बहन कुमारी शैलजा को। और इस समय की जो तस्वीरें हैं वो आप स्वर्गीय पंडित हशियारी लाल शर्मा जी हैं उनके कार्यालय से ये तस्वीरें देख रहे हैं कि राजकुमार शर्मा जी एवं मोहित शर्मा जो कि वरिष्ठ नेता हैं उनको बधाई देने वालों का जो तांता है वो लगा हुआ है और सुबह से ढोल बज रहे हैं। अगर कल से बात करें तो जैसे ही 1.5 लाख की जो लीड पार होती है तभी से शर्मा परिवार के द्वारा मिठाइयां बांटी जाती हैं, ढोल बजाए जाते हैं। तो राजकुमार शर्मा जी से बात करते हैं और जानते हैं आगे की गतिविधियों को लेकर कि कैसे सिरसा का विकास होगा और उनका इन जीत को लेकर क्या कहना है। हाँ जी, नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पहरेदार न्यूज के दर्शकों का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और स्वागत। जी जी, आज कुमारी शैलजा की भारी बहुमत से जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत है। इस जीत को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जैसे एक तरफ मोदी लहर थी, भगवा आएगा भगवा लहराएगा, ये जो परचम था वो चल रहा था और उसके बीच में से ऐतिहासिक जीत होना, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? सिरसा से जो बहन कुमारी शैलजा रिकॉर्ड मतों से विजयी हुई है, इसी प्रकार पूरे हरियाणा में कांग्रेस ने 5 सीटों पर जो परचम लड़ाया है, उससे एक तो ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से हरियाणा की जनता बहुत परेशान थी। और जो आपने बात करी है भगवा परचम लहराने की, तो भगवा परचम तो अयोध्या की जनता ने ही इनको बता दिया। जिस भगवान राम का नाम लेकर इन्होंने राजनीति में धर्म को शामिल किया, धर्म के नाम पर इन्होंने जो नफरत पैदा करने की कोशिश की, उस भगवान अयोध्या की नगरी में भी भारतीय जनता पार्टी को हराकर और यूपी के अंदर रिकॉर्ड मतलब सीटों से भाजपा को जो करारी हार मिली है, उससे साबित होता है कि भाजपा का जो धर्म का झंडा वो नहीं चला। रही बात सिरसा की जीत की, सिरसा के जो अंदर हमारी जीत हुई है, सभी 9 के 9 विधानसभा में बहन कुमारी शैलजा जी रिकॉर्ड मतों से जीती है। जो इन्होंने इनकी सांसद 5 साल चुन के गई, जो स्थानीय विधायक गोपाल कांडा था यहाँ से चुन के गया, उन लोगों ने जो झूठे वायदे किए, जो लोगों में उनके प्रति गुस्सा नफरत थी, वो इन चुनावों में देखने को मिला। एक और जो इन चुनावों में हुआ कि किस प्रकार इस धर्म नगरी को सिरसा के विधायक कांडा बंधुओं द्वारा बदनाम करने का प्रयास किया जाता था, पैसों के जरिए शराब बांट कर, वो भी खुला नांगा नाच इन्होंने अब इस चुनाव में करने की कोशिश करी। परंतु सिरसा के लोगों ने 13,500 विधानसभा में 13,500 मतों से विजयी दिखाकर बनाकर शैलजा जी को ये दिखा दिया है कि सिरसा की जनता अब इनके झांसे में, इनके बिकाऊ नहीं है, इनके पैसों के शराब में और जो गंदे काम ये करते हैं उनके झांसे में आने वाली नहीं है। और मैं दावे से कहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में इन कांडा बंधुओं की यहाँ की जनता जमात जब्त कराने का काम करेगी। विधानसभा में शर्मा परिवार की क्या तैयारी है? क्या आपकी परिवार की तरफ से कितनी गतिविधियां तेज बढ़ रही हैं? ऐसा जी, हम 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार हैं। हर घंटे हर समय लोगों के बीच में रहते हैं। पार्टी जो भी आदेश देगी, हमारी तैयारी पूरी है और हम चुनाव लड़ेंगे। और सिरसा की सीट इन जो लोगों ने सिरसा को बदनाम करने का काम किया है, इनसे छीन कर कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे सिरसा के अंदर है, आज जो सिरसा में रिकॉर्ड जीत मिली है, आप सबके सामने था। स्कूटरी रैली निकाली, उनको पैसे दिए गए, किस प्रकार कलाकारों द्वारा रात को यहाँ पर भजन संध्या कराई गई, शराब बांटी गई, पैसे बांटे गए। उसके बावजूद जो लोगों ने सबक सिखाया है, तो इनको सबक लेना चाहिए। भी सिरसा को जो इन्होंने गंदा करने का काम किया है, सिरसा को बदनाम करने का काम किया है, लोग तो इंतजार कर रहे हैं इनका चुनाव आए और इनको सबक सिखाएं। तो शहर के अंदर बहुत बढ़िया माहौल है। इन कांडा बंधुओं के संरक्षण में जो नगर परिषद में खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ, इतना नंगा अनाज जो भ्रष्टाचार का हुआ, किसी हरियाणा में किसी नगर परिषद में नहीं हुआ। तो लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सिरसा विधानसभा की सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डालकर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। केंद्र में सरकार किसकी बन रही है? कल से जो गतिविधियां हैं वो चेंज हो रही हैं। जैसे ही हरियाणा का ऐलान होता है कि 5 सीटों में से हरियाणा है, पूरी बहुमत से कांग्रेस है वो जीत रही है, उसके बाद जो काउंटिंग है वो स्लो कर देगी। आंकड़े थे वो काफी स्लो बताए जा रहे थे, क्या उसको मानते हैं? आगे सेंटर में सरकार किसकी है? ऐसा जी, जिस प्रकार इन्होंने पूरे देश में मीडिया के माध्यम से, अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से 400 पार का नारा दिया, उसका भ्रम निकल चुके हैं। आज जो अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो इनके खिलाफ 60 से 70% 244 सीट जैसे इनकी आई है, तो बहुमत तो इनके खिलाफ आया है। जो आज बहुमत इनके खिलाफ आया हुआ है, जो पार्टियां आज इनको कोई सहयोग कर रही है, वो पार्टी कभी इनके नाम के, इनके विरोध से ही जीता करते थे।
आज अगर वो स्वार्थ के लिए इनके साथ आते हैं तो उनको भी लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। हरियाणा में नहीं किया। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने विधानसभा का चुनाव खट्टर के खिलाफ लड़ा, खट्टर को यमुना पार का नारा देकर लड़ा, भाई उसको यमुना पार भेजेंगे, परंतु अपने स्वार्थ के लिए जैसे ही रिजल्ट आया उसकी झोली में बैठ के 4 साढ़े 4 साल सरकार के मजे लूटे, लोगों को लूटने का काम किया। तो उसका रिजल्ट आप देख रहे हो। हरियाणा की जनता ने पूरे हरियाणा में 1 लाख वोट दिए। जो उनकी हिसार सीट होती थी सिर्फ 20,000 वोट आना, यहाँ से सिर्फ 20,000 वोट आना जो उनका कट होया करता था, भी इनके उम्मीदवार को पूरे पार्लियामेंट में 20,000 वोट आना। तो जो लोग गद्दारी करते हैं, भाजपा के खिलाफ वोट लेके जाते हैं और भाजपा की झोली में बैठते हैं, उन लोगों को जनता सबक सिखाएगी। जैसे उसका उदाहरण है दुष्यंत चौटाला हरियाणा में, आपके सामने उदाहरण है भी उसके साथ लोगों ने क्या किया। इंडियन नेशनल लोकदल को किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा जी, हरियाणा में जो मेरे को लग रहा है क्षेत्रीय दलों का वजूद खत्म हो चुका है। जिस प्रकार को इंडियन नेशनल लोकदल हो चाहे जसपा हो या कोई अन्य छोटे मोटे जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनका कोई वजूद नहीं है। हरियाणा में इस टाइम जो माहौल है, एक तरफा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है। 56 विधानसभाओं में हमने इस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करी है। 55% वोट के लगभग हमारे पास आए हैं। 11% वोट है जो बीजेपी का इस चुनाव में हरियाणा में घटा है। तो इसलिए हरियाणा में तो एक तरफा कांग्रेस का माहौल है, कोई किसी का कोई वजूद नहीं है। ये तो एक एक सीट के लिए, अपनी खुद की सीटों के लिए लड़ने वाले रहेगी। जी जी। तो अभी आपने कहा कि विधानसभा की आपकी पूरी तैयारी है। सिरसा में भी अगर देखें तो एमएलए के काफी, कांग्रेस में से काफी भावी दावेदार हैं जो कह रहे हैं कि हम जो विधायक के इलेक्शन है वो लड़ेंगे। तो उनके विषय में आपका क्या कहना है? ऐसा ही कांग्रेस में दावेदारी करना हर एक आदमी हक है, कोई भी आदमी दावेदारी जता सकता है, परंतु कांग्रेस पार्टी भी ये देखेगी ना भी कांग्रेस पार्टी के लिए कौन वफादार रहा, कौन कांग्रेस पार्टी के लिए आगे भी वफादार हो सकते हैं, लोगों में उसकी काबिलियती क्या है, लोगों में उसकी पहचान क्या है। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने, जैसे अशोक तंवर का क्या मुद्दा था, बार बार जो दल बदलना ही मुद्दा था, तो कांग्रेस पार्टी टिकट देने के टाइम में सोचेगी, सब कुछ सारी विचार किया जाएगा। हमारे यहाँ सर्वे भी होता है, लोगों की भावनाओं की, कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर की जाएगी कि लोग किसको चाहते हैं। तो पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, हम तो खुद अपने दावेदारी है और अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार मेरे पिताजी ने कांग्रेस पार्टी की सेवा करी है, हमारे परिवार ने कांग्रेस पार्टी की, आज तक हमने कभी कोई दल नहीं बदला। तो हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी हमें ही मौका देगी और हम ही इस सीट को कांग्रेस पार्टी के झोली में डाल सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सिरसा पार्लियामेंट के और सिरसा विधानसभा की जनता के और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं का, जिन्होंने इतनी गर्मी के बावजूद कड़ी मेहनत करके जो काम किया, मेहनत करी, उसी के ही परिणाम है कि आज इतनी बड़ी जो % जीत मिली है। उनका भी दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद और हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। और उनसे निवेदन भी है कि इसी प्रकार की अपनी ऊर्जा है जो आने वाले 2-4 महीने के लिए लगाएं, ताकि हरियाणा से भी इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार से छुटकारा पाया जा सके।